हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। हम अपने जीवन में सक्सेसफुल कैसे बने। सबसे पहली बात, सक्सेसफुल का जो मीनिंग है, सक्सेस का मीनिंग, वो हम सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। आपके लिए, आप में से काफ़ियों के लिए वो उसका मीनिंग होगा इंजीनियर बनना, किसी के लिए होगा उसका मीनिंग कि डॉक्टर बनना, किसी के लिए सक्सेसफुल ये होगा अपने मम्मी पापा के चेहरे में खुशियाँ देखना। तो सक्सेस का बहुत सारा मीनिंग है। बट आफ्टर आफ्टर मीनिंग मीनिंग के बाद अगर हम बात करें तो हम सक्सेस को कैसे पा सकते हैं। केवल 5 से 6 चीज़ें हैं जो हम अगर रोज़ फॉलो करें, रेगुलर बेसिस पर आज से फॉलो करें, अभी से फॉलो करें, तो हमें सक्सेस से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला चीज़ सक्सेस पाने के लिए, मतलब सबसे पहला चीज़ ये है कि गोल सेट करना। गोल सेट करना एक बहुत मुश्किल चीज़ भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी, क्योंकि अगर हमारा गोल सेट नहीं है, अगर हलवाई को पता नहीं है कि बनाना क्या है, तो फिर क्या होगा, कुछ बनेगा ही नहीं। मीन्स अगर मुझे पता नहीं है कि मुझे कल क्या करना है, तो फिर मैं अपने ज़िंदगी में भी क्या कर लूँगा, क्या ही कर लूँगा मैं ज़िंदगी में। तो मुझे अपने गोल्स को पहले सेट करना पड़ेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड जो आता है गोल सेट करने के बाद, ये कि मुझे उस पर मेहनत करना, हार्ड वर्क, ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। रेगुलर बेसिस पे मेहनत करना। अगर मैं एक डांसर बनना चाहता हूँ और डांसर बनने के बाद अगर मैं रोज़ प्रैक्टिस करते जाऊँगा, हार्ड वर्क मीन्स मैं उसमें पूरा दम लगा दूंगा डांस करने में, है ना। भले मुझे कुछ नहीं आता हो, लेकिन मैं जाकर अगर सीख रहा हूँ, मुझे बनना है डांसर, ये मेरे मन में चाह होना चाहिए कि हाँ मैं बनूंगा। मैं उसमें जितने भी दर्द आएंगे, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, मैं सबको पार करूंगा और मैं एक दिन बनकर दिखाऊंगा डांसर। अगर ये मेरे अंदर चाह है तो मैं हार्ड वर्क भी करूंगा। ये दूसरी चीज़ हुई। तीसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कंसिस्टेंसी। आपके अंदर कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो अगर मान लो आपने आज एक गोल सेट किया, आपने एक हफ्ता पूरा उस पर हार्ड वर्क किया और मेहनत भी की, लेकिन एक हफ्ते के बाद आपकी जो कंसिस्टेंसी थी वो वहीं पे रुक गई। एक हफ्ते के बाद वो 8वां दिन नहीं आया कभी, तो आपका यहीं पे सपना का जो वो होता है एक पाथ, वो वहीं रुक जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है। अपना लक्ष्य सेट किया है, हार्ड वर्क आप कर रहे हो, तो बस मेहनत करो, फल की अपेक्षा ना करो, एज सेड बाय लॉर्ड कृष्णा। तो बस करते जाओ, जो भी होगा अच्छा होगा। विधि की विधान जो है, ये जो लाइन है विधि की विधान, वो विधि का जो विधान है वो होगा ही होगा। आपके अंदर अगर वो चाह है, आप वो कर सकते हो। आपको अगर बनना है तो आप बनकर ही रहोगे। तो ये चीज़ आपको समझना है। अब आप कंसिस्टेंट भी हो गए, आप मेहनत भी कर रहे हो, आपका गोल भी फिक्स है। इसके बाद 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीन्स ये आपका एक पीक पॉइंट टाइप का हो जाता है कि ये अगर नहीं हुआ तो फिर तो मतलब ही नहीं है, आप बस मेहनत कर रहे हो। तो ये जो 2 चीज़ें वो है डिसिप्लिन और पेशेंस। अब अगर इंसान अपना गोल सेट कर चुका है, उस पर मेहनत भी कर रहा है और साथ ही साथ वो कंसिस्टेंट भी है, मगर उसके अंदर डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं है, उस चीज़ को करने के लिए डिसिप्लिन और पेशेंस अगर ये दोनों नहीं है, अपना आपा खो बैठेगा, वो नहीं कर पाएगा, फिर उसे आगे बढ़ा नहीं पाएगा। चाहे कितना भी कंसिस्टेंट हो जाए, चाहे कितना भी वो फोकस बना ले, जो भी कर ले, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। तो ये दोनों चीज़ें भी जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आप हमें सक्सेसफुल बनने के लिए और सक्सेस को हासिल करने के लिए। और ये जो है थ्रू आउट द लाइफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सक्सेसफुल बन के छोड़ दिया, आलस आ गया, ये नहीं, पूरा थ्रू आउट द लाइफ। आज चालू किया है तो मरने तक इसे रखेंगे। इसके बाद जो आती है वो एक बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज़ है बोलने के लिए, बट बहुत मुश्किल से चीज़ है फोड़ने के लिए। वो है फोकस। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ पर अगर आपका फोकस नहीं है, वो बस ऐसे ही कर रहे हो ना, कुछ नहीं होने वाला, आप छोड़ दो, मैं तो बोलूँगा। अगर आपका फोकस नहीं है, उस पर नहीं है, तो उसको छोड़ो। जिस पे फोकस है उस पर काम करो। अगर आपका फोकस जो आपने गोल सेट किया उस पर है, तो फोकस जो है आपका अपने आप ऑटोमेटिकली आप उस राह पे चलोगे,
पाथ पर चलोगे। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि फोकस भी होना चाहिए। आपको सक्सेसफुल बनना है तो फोकस भी होना चाहिए। इसके बाद जो आती है चीज़ें, इसके बाद भी आपकी ना 2 से 3 चीज़ें और आती हैं। पहला, आपके माँ बाप का आशीर्वाद। क्यों मैं इसे बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको सबको पता है कि बिना माँ बाप के आशीर्वाद के हम कुछ नहीं अचीव कर सकते। क्योंकि हमारे लिए सबसे पहला, भगवान से बढ़कर जिसे हम बोलते हैं, वो होते हैं हमारे माँ बाप। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास जो माँ बाप है उन्होंने हमें जन्म दिया और आज तक मतलब हमें उनके लिए मतलब कुछ करना है, ये आग भी आपके अंदर होना चाहिए। तो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट माँ बाप को आप हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दो और माँ बाप के बारे में सोचो। माँ बाप के आशीर्वाद आपके साथ अगर है तो आपको कोई भी मुश्किलें आए, कुछ भी हो, यही आपका एक मेडिसिन है। कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए आपको। दूसरा, गुरुओं से शिक्षा लेना कभी मत छोड़ना। आपके जो भी गुरु हैं, आपके जो भी मेंटोर हैं, आप जिनको भी फॉलो करते हैं, आपका जो भी आइडियल है, आपके जो मान स्कूल के टीचर्स हैं, कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं, वो अगर आपका है, गुरु है आपके, तो उनकी भी रिस्पेक्ट करो। उनसे नॉलेज जितना चाहे आप उतना गेन करो और उसे लोगों से शेयर भी करो। क्योंकि जितना हम गेन करते हैं नॉलेज, हम अगर उसे शेयर करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में यही कोशिश करता हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक, कि मैं जितना भी नॉलेज गेन करूँ मैं सबसे वो चीज़ शेयर करूँ। कभी भी अपने अंदर उसको रख कर एकदम सेल्फिश बनना, ये सब बिल्कुल गलत है। तो इसे भी नहीं करना है। तो सक्सेसफुल बनने के लिए हमें एट लास्ट में क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले हमें सक्सेसफुल बनना है तो गोल सेट करना है। दूसरा, उस गोल के लिए मेहनत रोज करनी है, हर दिन मेहनत करनी है। हर दिन सुबह उठकर मेहनत करो, दोपहर में उठकर मेहनत करो, रात में उठकर मेहनत करो, लेकिन आपको मेहनत रोज करनी है। एक डेली टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा और मेहनत तो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज आप अपनी पसीना नहीं बहाओगे तो कल आपको तड़प तड़प के आपके पसीना शरीर से बहने लगेगा। ये होता है, आपको पता भी अच्छे से। ये सारी चीज़ें भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट ये सारी चीज़ों की जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर आप नॉलेज अपने अंदर एक्वायर करोगे तो कल को आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो बेसिकली हमें मेहनत करनी है। उसके बाद हमें ध्यान देना है कंसिस्टेंसी पे, कि हम रोज़ मेहनत कर रहे हैं या नहीं। कंसिस्टेंसी अगर हमारे अंदर है तो उसके बाद हमें 2 चीज़ें और चाहिए, जो कि होती है डिसिप्लिन और पेशेंस। डिसिप्लिन और पेशेंस भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं है तो आदमी के मतलब आपा खो बैठता है। तो आदमी चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, आदमी चाहे कितना भी बलवान हो, आदमी चाहे कुछ भी हो, वो अगर एक बार डिसिप्लिन और पेशेंस उसके अंदर से चले गया तो वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। फील आ रहा है आपको? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इसके बाद डिसिप्लिन और पेशेंस के बाद हमारे जो बचपन में हमें जो सिखाया जाता था, एजुकेशन, मम्मी पापा के पैर छू के आशीर्वाद लेना, ये चीज़ सच में मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। जब जब मैंने अपने माँ बाप का नाम लिया मन में, मैं पैर ऐसे छू कर सबके सामने मैं वैसे दिखाता नहीं, जो भी रहता है मैं मन में मानता हूँ, मैं बहुत दिल से मानता हूँ। तो मैं जैसे कि जब भी सोचता हूँ अपने मम्मी पापा के बारे में, तो जो स्ट्रेंथ मिलता है, जो करेज आता है, जो आग आती है, वो कुछ अलग ही होती है। तो मम्मी पापा का आशीर्वाद और मम्मी पापा के बारे में सोचो। मम्मी पापा का कल कल आपको बनाना है, आपको बनना है बड़ा आदमी, ये सब सोचो। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद आपकी गुरुओं की शिक्षा तो मतलब कि आपका एक वेपन है, इनबिल्ट वेपन बन जाएगा आपका। अगर आपके अंदर नॉलेज है तो इनबिल्ट आपके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बातें हैं आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, और आने वाले समय में आप देख लेना, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आप कहीं ना कहीं सच में हम सब के लिए आप एक इंस्पिरेशन का मॉडल बनोगे। आप सब मेहनत करोगे तो आप सब एक इंस्पिरेशन हमारे लिए, मेरे लिए बनोगे आप। और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सब बने और बस खुश रहे, अपने देश का नाम विदेश हर जगह दुनिया में रोशन करें और अपनी धरती माँ को कम से कम दर्द दे। इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।